कि एक मिडिल क्लास का व्यक्ति वेल्थ बनाएगा ही नहीं नॉर्मल तरीके से। सो क्या मिडिल क्लास के पास पैसा है वेस्ट करने को? इमीडिएटली यू गेट टू नो कि यार ये तो साल का 1-1 करोड़ रुपए कमाते हैं। वेल्थ अगर वाकई में बनेगी तो आपकी लिस्ट में वैसी गाड़ी आएगी ही जो करोड़ों में आती है। बचपन से हमने सुना सेव सेव सेव, घर वाले भी कोई पैसे देता है तो पहले बोलते थे सेव। और जब हम लोग थोड़े बड़े होते हैं तो हम लोग अपने पेरेंट्स को देखते हैं, हमारे कलीग्स को देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं, कोई कहीं डाल रहा है, कोई तो बिल्कुल ही स्टॉक मास्टर बन गया है, कोई है कि नहीं भाई मेरा एफडी है, ये है वो है। सो इन सारी चीज़ों में मैं या कोई भी एक इंडिविजुअल जो काम करता है, जो अभी भी नया आया है इस एम्प्लॉयमेंट में नया आया है, अभी किसी भी चीज़ से उसने पैसे अर्जित करना शुरू किए हैं, सो वो इन्वेस्टमेंट या फिर अपने लिए सेफ इन्वेस्टमेंट कहें या अपने लिए कहें कि मैं सेविंग करना चाहता हूँ, अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ वो चूज़ कैसे करें? देखिए, शुरुआत में उसको पता ही नहीं होता कि वेल्थ क्या है। छोटा सा पॉइंट है, जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता। दिस इज लाइक कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो और मैराथन अलग चीज़ है। सो उसको पता होना चाहिए वो क्या करने जा रहा है। जो सेविंग है इसी से भविष्य के सारे काम होंगे। आपके पास आज अगर 10,000 बचा रहे हो महीने का आप, तो आप रिटायरमेंट के बाद का जो घर चलाओगे, कहीं ना कहीं इस 10,000 से आप बच्चे को पढ़ाने वाले हो, कहीं ना कहीं बच्चे की फीस में इसका कंट्रीब्यूशन है, कहीं ना कहीं आपके रिटायरमेंट के बाद के लाइफ में इसका कंट्रीब्यूशन है। सो क्या मिडिल क्लास के पास पैसा है वेस्ट करने को? अब सवाल क्या आता है वेल्थ बनाने से रिलेटेड। जब आप वेल्थ बनाने जाते हो, वेल्थ होता क्या है? आप सोचो मैंने पैसा बढ़ा लिया, मैंने पैसा इकट्ठा किया, पैसा बन गया। इज इट लाइफ चेंजिंग? आप लाइफ में कार खरीदोगे, कौन सी कार खरीदोगे? एक मिडिल क्लास का सपना क्या होता है? तो सबसे पहले जो इंडिया की सबसे पॉपुलर कार है उसी की तरफ चले जाएंगे आप। जब अच्छे इंजन की बात आती है तो क्या आप उसकी तरफ जाते हो? क्या 60 लाख की कार खरीदनी होती तो क्या आप उसकी तरफ जाते हो? हमारी दुनिया में ही नहीं है। लेकिन एक दुनिया है ना जिसके पास वो है। एक गरीब आदमी भी वहां तक पहुंचा है। ठीक, हमारी लिस्ट में है क्या? वेल्थ अगर वाकई में बनेगी तो आपकी लिस्ट में वैसी गाड़ी आएगी ही जो करोड़ों में आती है। अब मुझे ये बताइए कि वो माइंडसेट कौन सा है? तो इसका मतलब जो व्यक्ति करियर के स्टार्टिंग में फ्लूक में पैसा लगा रहा है, वो तो खाली वो ऐसा देख रहा है कि थोड़े पैसे बन जाए, आई विल एंजॉय। बट पैसा इससे बहुत ज़्यादा सीरियस है। पैसा इससे बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। वेल्थ बनाना इससे बहुत ज़्यादा सीरियस है। कैसे? आपके पास में अगर पता है 2024 में आप हो, 2030 में कितनी वेल्थ होनी चाहिए, काम से ही निकलेगा ना। आप एक अच्छे लॉयर को देखो, एक अच्छे इंजीनियर को देखो, एक अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर को देखो, आप इमीडिएटली यू गेट टू नो कि यार ये तो साल का 1-1 करोड़ रुपए कमाते हैं। सो आपको लगता है वेल्थ एक साइड रह गई? आप इन्वेस्ट करके वेल्थ, मिडिल क्लास से इन्वेस्ट करके वेल्थ कितने साल में बनाओगे? आपको नजर आएगा कि एक मिडिल क्लास का व्यक्ति वेल्थ बनाएगा ही नहीं नॉर्मल तरीके से। तो ये तो वैसा है कि आपने फॉर फन आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपकी एक्चुअल सच्चाई, एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग है और आपकी विश अलग है। ये वैसा ही है, एक बच्चा कहता है कि मैं मैथ्स का थोड़ा सा सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, कोई कहता है कि चलो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ लेता हूँ, और उसको जाना है डॉक्टरी में, उसको मेडिकल लाइन में जाना है और वो ऐसी बात कर रहा है। तो हमें मनी मैनेजमेंट में सबसे पहला रूल आता है, वी नीड टू रियलाइज कि हु वी आर, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरी जिंदगी क्या है। तो एक बार आपको आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है विद फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स कि 2030 में आपके खर्चे कितने हैं, बच्चा बड़ा है, 2036 में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, देन यू कैन सेट कि मैं इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूं। मनी आईक्यू क्लास में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैंने प्लान किया है, मेरे बच्चे इस लगभग अगर इस सन में होते हैं तो इतना खर्चा लगेगा। तो वैसे लोग भी आते हैं। और आप देखना, हु आर विनर्स? जो कंट्रोल चाहते हैं। हमारी गलती कहाँ है? वी से कि हम सेव करेंगे, उसके बाद किसी को देंगे इन्वेस्ट कराने के लिए। किसको? एडवाइस के बिना, अच्छी एडवाइस के बिना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा? नहीं सर, अच्छी एडवाइस के बिना तो इन्वेस्टमेंट नहीं। अच्छा आप बताओ, जो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट की डिसीजन जो हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं उसका पैरामीटर क्या है, बेस क्या है? सर आज की डेट में तो ऐसा कोई पैरामीटर तो है नहीं। जो भी है
आपने कहा ये अच्छा है इन्वेस्टमेंट, आपने कहा ये बुरा है। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे फादर ने बोला एफडी, तो उनके हिसाब से एफडी, और मुझे अगर लगता है कि हाँ एफडी इज सेफ, तो वो हो गया। और मेरा एक फ्रेंड है, उसने कहा स्टॉक, तो ठीक है मेरा कुछ पैसा स्टॉक में जाना चाहिए। तो इनको इस तरीके से इनको तो धारणाएं ही बोलूं, इनको तो Yes. धारणाएं ही बोला जाए। मतलब सांप ने काटा, हम कहे कोई बाबा है ओझा जी काम करते हैं, उससे सांप का जहर निकल जाएगा, ये वैसे ही कुछ नहीं लग रहा सुनने में। नहीं, जैसे अभी पीछे आईपीओ आया था, एक बड़ा ही फेमस आईपीओ था, सब लोग चाह रहे थे, तो उसमें क्या, जैसे बोला अरे तुम्हें लगाना तो तुम भी दे दो पैसे, इस तरीके से भी लोग बातें करते हैं। बेसिस क्या है? अगर वो आईपीओ इतना ही अच्छा था तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्यों नहीं लिया, अनलिस्टेड में क्यों नहीं लिया? तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। सो अगर कोई एसेट है वाकई बहुत अच्छा है, तो वो पब्लिक में आने के बाद प्रीमियम आपको देगा या पब्लिक में आने के पहले खरीदना पड़ेगा? तो पैसा आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा और खुद वो 2-3 घंटे ट्रेनिंग के देने पड़े। तो 2 स्किल की जरूरत तो आपको पड़ने वाली ही है, एक पैसा कमाना कैसे और एक दूसरा पैसा मैनेज कैसे करना है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन मजुमदार सर के साथ। आई होप आपको इससे काफ़ी सारी इंसाइट मिली होगी। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे और डिस्कशंस आपके सामने आते रहें। अगर आपको मनी मैनेजमेंट सीखना हो मेरे साथ, तो यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे एट 7:30 PM एट जस्ट 299 इन माई मनी IQ क्लास। और अगर आपके पास में समय की कमी हो तो आप ले सकते हैं इसी का रिकॉर्डेड वर्जन, साथ में मिलेगी ई बुक और मिलेगा लाइव सेशन भी। ये सब मिलेगा 499 में, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है।